एक कॉलेज में मैं जब पढ़ा रहा था तो उस कॉलेज में एक बच्चा था। वो फर्स्ट सेमेस्टर में था। बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल से था। उसका जो पहला सेमेस्टर रिजल्ट आया मुझे भी याद है, उसका लगभग 3 या 4 बैकलॉग्स आया था, मतलब 4 साइड में फेल था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर वो होता, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर 5-4 बैकलॉग आता है तो उसको ईयर बैक लग जाता है, YB लगता है। बट मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज में पढ़ा रहा था उसमें YB का कंसेप्ट नहीं था, उसमें बैकलॉग का कंसेप्ट था। बाद में था अलग चीज़ें, NFT था, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन वो था, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस था। तो ये बच्चा पहले सेमेस्टर में उसका आता है 4 बैकलॉग्स। सेम बच्चा 6 सेमेस्टर जब जाता है और रिजल्ट आता है तो यूनिवर्सिटी रैंकर बनता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इसी की बात करेंगे इसी वीडियो में। और ऐसा ये बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं कर पाया जो 6 में कर दिया। आप बोलेंगे सर अंग्रेजी सीख लिया हुआ ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश। इंग्लिश एक मैटर करता है, मुझे पता है, बट खाली इंग्लिश मैटर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें और होते हैं जो आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर जो लिखा मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर, इम्प्रूविंग इज़ द की। तो भाई साहब अगर आपको लाइफ में कुछ बेटर पाना है अपने लाइफ में और अपने आप को बेहतर पोजीशन में देखना चाहते हो जो अभी हो, तो इम्प्रूव करते रहना है टाइम के साथ साथ। जो नीड है, जिस चीज़ में आपका इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर ये आप करेंगे मेरे दोस्त, सो देयर इज समथिंग अमेजिंग वेटिंग फॉर यू। वंस इन योर डेफिनेटली इन ए लाइफ टाइम यू विल रियलाइज कि यू हैव डन समथिंग मिरेकल। और आप इंप्रूविंग करते रहे खुद को, इंप्रूवमेंट लाते रहे खुद के अंदर, तो भाई ये जो मिरेकल वाला आपके दिमाग में बात ना कई बार आएगा, खाली एक बार नहीं। द लॉट ऑफ टाइम्स यू विल गेट इट। मेरे लाइफ में भी 2-3 बार आया है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ में आया है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे बात करेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, बच्चा क्या होता है जो पहला सेमेस्टर में जाता है उसको पूरा सिस्टम का पता नहीं होता है। भाई कैसे सिस्टम है, पढ़ाई कैसे करना है, हाउ टू स्टडी, प्रोसेस उसको पता नहीं होता है प्रॉपर, कि प्रोसेस कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे फ्लो करना है, ये उसको पता नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, घबरा जाता है। भाई इंटरनल दूँ, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाऊँ, असाइनमेंट बनाऊँ, एग्जाम का प्रिपरेशन करूँ, वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो टाइम के साथ साथ वो सीख लेता है डिफ्रेंशिएट करना, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पता लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम बच्चा क्या करता है, टॉप करता है। तब बोलेंगे सर क्या सारे करते हैं? नहीं, जो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं वो करते हैं। इसको बताया था मैंने कि भाई तू पढ़ाई कर, काफ़ी अच्छा करेगा। अब क्या खाली इसको बताया था? नहीं, बहुत सबको बताया था। इसने सुन लिया, बात कर लिया और अभी मौज मार रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है बच्चा, अभी गवर्नमेंट जॉब में है। हालांकि मतलब मुझे पसंद नहीं पर्सनली गवर्नमेंट जॉब, बट सबका सिस्टम अलग होता है ना भाई, सबका अलग सिस्टम है, सबका अलग लाइफ है, सबको अलग तरह का जीना है। तो भाई उसमें कोई बात नहीं है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो पा सकते हैं, कर सकते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मतलब प्रोसेस को पता नहीं था, प्रोसेस पता लग गया, सिस्टम पता लग गया तो आगे वो बढ़ गया। प्रोसेस में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। पहला, सब्जेक्ट को समझना, कि सब्जेक्ट मैटर कैसा है, कौन सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, वो समझना। तो सब्जेक्ट में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, या फिर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन है। तो सब्जेक्ट किस तरह का है आपको जानना है। जिस तरह का सब्जेक्ट है वैसे ही आपको टाइम टेबल, वैसे ही पढ़ाई करने का जरूरत है। आप बोलोगे सर टीचर्स अच्छे मिले होंगे। भाई सारे टीचर किसी भी कॉलेज में अच्छे नहीं होते हैं। अब सारे टीचर छोड़ो, मैं जैसे एक सर को पढ़ा सकता हूँ, सेम तरह का और एक सर पढ़ा ही नहीं सकता। 19-20 फर्क, या हो सकता है 10-20-30% का फर्क आ जाए, बिकॉज सब चीज का नॉलेज सबको नहीं होता यार, सेम तरह का पढ़ा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई कर सकता है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई बताएगा थोड़ा ना, इतना गलती थोड़ा ना कोई मानता है। दूसरा चीज क्या है ना, इस बच्चे ने क्या सीखा, मतलब मैंने जो देखा है, इसका इंग्लिश इसने इंप्रूव कर लिया, इंग्लिश इसने सीख लिया। तीसरा चीज क्या है, इसने सीख लिया कि कैसे एग्जाम में लिखें सो दैट मार्क्स अच्छा मिले। देखो हर क्वेश्चन 10 या 20 नंबर का होता है। आप एग्जाम में लिखे 20 में से अगर 5 नंबर आया, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करे तो 25 नंबर आया, फेल हो गया आप। अगर आपने लिखे 5 ही क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में 8 नंबर दिया तो 40 नंबर आ गया, पास हो गया आप। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स, इट्स ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स प्रॉपरली। तो इसने क्या करा, 3 चीज पर ध्यान दिया, सब्जेक्ट, इंग्लिश, राइटिंग। ठीक है, अगर ये चीजों पर, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब क्या है, उसने रीडिंग का कंसेप्ट सीख लिया और ये 3 चीज आपने सही कर लिया मेरे दोस्त, तो आप भी क्या है यूनिवर्सिटी रैंकर बन सकते हो। बहुत सारे बोलेंगे फायदा क्या होगा बन के,
हम तो ऐसा ही रहेंगे। भाई देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, अच्छे परसेंटेज लाने का फ़ायदा सब दिन मिलता है। अपने रिज्यूम पर लिखोगे मेरा इतना परसेंट आया था, मैंने इतना इस सेमेस्टर में इतना मार्क्स आया था, इतना परसेंटेज आया था, मैं कॉलेज टॉप किया था, मैं ब्रांच टॉप किया था। तो रिज्यूम का वेटेज खाली एज ए फ्रेशर नहीं सब दिन रहता है। रिक्रूटर को पता लगता है बंदा मेहनती है, रिक्रूटर को चाहिए मेहनती बंदा। ये जो स्मार्ट आप बोलते हैं ना, स्मार्ट कुछ नहीं होता है भाई। ये स्मार्ट क्या होता है, मेहनत करके जो चीजों को समझ के काम करता है। ये स्मार्ट कब बना, जब ये चीजों को सीख लिया तब स्मार्ट बन के टॉप कर लिया। तो स्मार्ट मतलब ये नहीं होता है, हम स्मार्ट मतलब क्या समझते हैं, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बिना मेहनत करा बंदा स्मार्ट बन ही नहीं सकता है। मेहनत ही करोगे तभी स्मार्ट बनोगे। ये बात दिमाग में डाल लेना, जो मेरा इतने साल एक्सपीरियंस का आपको बता रहा हूँ। आप अगर कोई ध्यान सुनना, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका डेफिनेटली थोड़ा बेटर तो होगा। आप सोचो उसमें बेटर क्यों है, बिकॉज आपने उसमें मेहनत करा है, आपने समझा है, पढ़ा है, तभी आपका बेटर है। फ्री में बेटर होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, तरीका डेफिनेटली पढ़ने का आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आपका तरीका लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आपको इंग्लिश, इसलिए तो ट्रेनर है, इसलिए तो टीचर्स हैं। टीचर्स काहे के लिए है, ये तो बताने के लिए आपको है कि भाई कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाई करना है। समझ पा रहे हो। तो आप बोलोगे सर हमको ना इसका शॉर्टकट चाहिए, हमको ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बताओ जे हम 3 चीजें सीख लें। मुझे पता था ये बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में पीछे पढ़ेंगे, और इस चीज़ में ये प्रॉब्लम जो है खाली नॉर्मल कॉलेज के बच्चे पढ़ते नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम को बनाया बिकॉज आई टॉप 6 टाइम इन माई ब्रांच। कॉलेज टॉप करा, ब्रांच टॉप करा, मेरे काफ़ी बच्चे टॉप करें, और बिकॉज आफ्टर दैट मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। आफ्टर रियलाइजिंग बहुत सारे बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, देयर आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड दैट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में ऑलरेडी IITians, NITians, बाकी टॉप कॉलेज के बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आते हैं। दैट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है खाली भाई आपका जो Tier 3 कॉलेज बच्चे प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम बड़े कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनका भी वो भी फेस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, फ्री है, पैसा लगता नहीं है। बट प्रोग्राम में आने के लिए भाई साहब क्या है ना, वेबसाइट है, मैंने मेहनत करा है, इसका पैसा लगता है। आपको पता है, इसके बारे में मुझे बताने का जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पर आ जाओ, तो ये प्रोग्राम हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम हमारे पास है, कहने तो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट इसमें 3 चीज़ सिखाता हूँ मैं, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, जो आपको हेल्प कर सकता है काफ़ी अच्छा स्कूल आने के लिए, काफ़ी अच्छा पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग, सो दैट यू विल डू मच बेटर इन योर लाइफ। तो इसका जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है। प्राइस फिलहाल कितना है, 50% ऑफ पे चल रहा है, 499 रुपीज़, बट 100 रुपीज़ और डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसका प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी 499 है, 599 हो गया, 699, 799, 999 हो गया। 100 रुपये का प्रोमो कोड दे सकता हूँ। इसका प्राइस मेरे हाथ में नहीं है भाई, लेकिन वो प्रोमो कोड 100 रुपये आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। यू शुड गेट द सोल्यूशन सो दैट यू विल ऑल्सो बिकम अ स्टोरी फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। अपना स्टोरी बना के मुझे जरूर मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन है, जाओ ज्वाइन करो और अपना स्टोरी बनाओ। थैंक यू वेरी मच।